सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एसटीटी फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी की है। और आज हम एनाटॉमी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आपके अस्थि या बोन। हड्डियां। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अपना शरीर है वो शरीर हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए अपन चल सकते हैं या मूवमेंट कर सकते हैं या गमन कर सकते हैं। अगर अपना शरीर केवल मांसपेशियों से बना हुआ होता तो अपन गमन नहीं कर सकते। तो इसलिए जो अस्थियां हैं वो अपने शरीर के अंतःकंकाल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इन अस्थियों की वजह से ही शरीर का मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले आपके यही चीज है कि हड्डियां या अस्थियां किसे कहते हैं। तो कैल्शियम से निर्मित कठोर अंग जो अंतःकंकाल बनाता है उसे अस्थि कहते हैं। यानी अस्थि किसे कहते हैं कि कैल्शियम से निर्मित कठोर अंग जो शरीर का अंतःकंकाल बनाने में सहायक होता है, उन संरचनाओं को अस्थियां कहते हैं। ये जो अस्थियां होती है ये एक लवण संयोजी ऊतक है। अस्थियां एक लवणीय संयोजी ऊतक है। अस्थियां एक लवणीय संयोजी ऊतक है। उसके बाद अपन को देखेंगे कि जो अस्थियां है वो अस्थियां कैल्शियम से निर्मित कठोर अंग है जो अंतःकंकाल का निर्माण करती है। यानी अस्थि इतनी मजबूत होती है जिनकी सहायता से शरीर गमन करता है या गमन में सहायक होती है। तो अस्थियों का कंपोजिशन या संगठन क्या क्या है, यानी अस्थियां कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होती है। तो अब अपन पढ़ेंगे अस्थियों का संगठन। अस्थियों का संगठन अस्थियों का संगठन। तो अस्थियां हैं जो एक लवणीय संयोजी ऊतक है। इसके अलावा अस्थि में 75% ठोस पदार्थ और 25% पानी होता है। अस्थि कैल्शियम से निर्मित होती है, वो एक कठोर अंग है जो शरीर के अंतःकंकाल का निर्माण करती है, लेकिन अस्थियों में भी 25% पानी पाया जाता है। उसके बाद में 75% इसमें क्या पाया जाता है, ठोस पदार्थ। उसमें से भी 50% कार्बनिक पदार्थ है और 25% अकार्बनिक पदार्थ है। जो अस्थि होती है उसमें 25% पानी और 75% ठोस पदार्थ पाया जाता है, लेकिन उस ठोस पदार्थ में से 50% कार्बनिक पदार्थ का होता है और 25% अकार्बनिक पदार्थ का होता है। ठीक है।
बनाते हैं? मेम्ब्रेन्स, या किस किस के बने होते हैं? मेम्ब्रेन्स है, सेल्स है, कार्टिलेज है, मेरो या मज्जा है, नर्व और वेसल्स के बने हुए होते हैं। जो अस्थि होती है उस अस्थि में 75% भाग है वो ठोस पदार्थ का बना हुआ होता है। उस ठोस पदार्थ का 75% का 50% कार्बनिक पदार्थ का होता है। वो कार्बनिक पदार्थ है, इसके अंतर्गत आपके मेम्ब्रेन्स, सेल्स, कार्टिलेज यानी उपास्थि, मेरो यानी मज्जा, नर्व यानी तंत्रिकाएं और वेसल्स यानी वाहिनियां आदि से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा पार्ट आप में से अकार्बनिक पदार्थ। ये अकार्बनिक पदार्थ कुल ठोस पदार्थ का 25% होता है। इसमें क्या क्या आता है आपके? सोडियम कार्बोनेट, ये आपके 5.2%। दूसरा है मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये आपके 3%। इसके अलावा है कैल्शियम फॉस्फेट, और सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब है जो अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ये जो एक अस्थि होती है, सामान्य अस्थि है, उस अस्थि का संगठन है कि अस्थियां जल और ठोस पदार्थ से मिलकर बनी हुई होती है। उस ठोस पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में मेम्ब्रेन्स है, सेल्स है, कार्टिलेज है, मेरो है, नर्व है और वेसल्स पाई जाती है। जबकि अकार्बनिक पदार्थ है वो कुल ठोस पदार्थ का 25% होता है। उस 25% का 5.2% सोडियम कार्बोनेट होता है, 3% मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है, 86% कैल्शियम फॉस्फेट होता है और 5.8% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यह आपके एक सामान्य अस्थि का संगठन है। अब आपको पूछ ले कि अस्थि की संरचना क्या है, अस्थि में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, तो वो आपको मैं बता रहा हूं। अस्थियों की संरचना। जो अस्थि की संरचना होती है, उस अस्थि की संरचना के निम्न भाग होते हैं: एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, उपास्थि। ये सब आपके एक सामान्य अस्थि की संरचना के भाग होते हैं। अस्थि एक लवणीय संयोजी ऊतक है। अस्थि की संरचना में निम्न भाग होते हैं: कौन कौन से भाग होते हैं, उनके एक एक नाम लिखो मैं आपको कि जो अस्थि की संरचना है उसके कई भाग होते हैं। सबसे पहले आपके एपिफाइसिस,
दूसरा है मेटाफाइसिस, तीसरा है डायफाइसिस, चौथा है बोन मैरो कैविटी, पांचवा भाग है बोन मैरो, जिसे हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, और लास्ट आपके पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम का मतलब होता है अस्थि के सबसे बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है, उस आवरण को पेरिओस्टियम कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोओस्टियम, और लास्ट है आर्टिकुलर कार्टिलेज। एक अस्थि की सामान्य संरचना में निम्न भाग होते हैं: एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो, पेरिओस्टियम, एंडोओस्टियम और आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये सब है जो एक सामान्य अस्थि की संरचना में पाए जाने वाले भाग है। इसको नोट कीजिए। अब मैं एक सामान्य अस्थि की संरचना बना रहा हूं। जो नॉर्मल अस्थि है, उस अस्थि की संरचना क्या होती है, और ये सभी भाग है जो उस अस्थि की संरचना में कहां कहां पे पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग का क्या क्या नाम है। ये एक आपके नॉर्मल अस्थि की संरचना है। जो मैंने अभी संरचनाओं के नाम लिखाए हैं, वो कौन कौन से पार्ट है, किस पार्ट का क्या नाम है, वो सभी इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा। ये एक आपके नॉर्मल अस्थि की संरचना है। सामान्य रूप से एक प्रारूपिक अस्थि की संरचना है। अस्थि इस प्रकार से होती है। यह अस्थि का एपिफाइसिस भाग है। ये डायफाइसिस भाग है, और ये आपके मेटाफाइसिस भाग है। मुख्य रूप से अस्थि की संरचना में अस्थि के तीन ही भाग होते हैं। अस्थि के सबसे ऊपरी भाग को एपिफाइसिस, मध्य के भाग को डायफाइसिस और अंतिम भाग को मेटाफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस और मेटाफाइसिस।
ये आपके स्पंजी बोन, एक होता है कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा है स्पंजी बोन। अगर ऐसी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती है तो वो अस्थि कौन सी है? स्पंजी बोन है। ये क्या है आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो पिछले क्लास में अपन अस्थियों से संबंधित सामान्य शब्दावली पढ़ी थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज किसे कहते हैं? अस्थि की जुड़ने वाली सतह। ये जो अस्थि का भाग होता है वो भाग अस्थि के किसी दूसरे भाग से जुड़कर जब जॉइंट बनाता है तो अस्थि का वो भाग जो किसी दूसरी अस्थि से जुड़कर जॉइंट बनाता है उस भाग को आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। यानी ये पार्ट है जो जॉइंट बनाने में सहायक होता है। ये आपके एपिफिशियल लाइन है, जो एपिफाइसिस भाग होता है उसकी लाइन है, उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये है आपके मेडुलरी कैविटी। ये आपके एंडोओस्टियम और सबसे बाहर का आवरण उसको क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम। ये जो अंदर का आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं? एंडोओस्टियम। ये आपके एपिफाइसिस भाग है, ये डायफाइसिस भाग है और ये वापस एपिफाइसिस भाग है। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का भाग है वो आपके मेटाफाइसिस कहलाता है। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का भाग मेटाफाइसिस कहलाता है। अस्थि के सबसे बाहरी आवरण को पेरिओस्टियम कहते हैं, अस्थि के आंतरिक आवरण को एंडोस्टियम कहते हैं। ये आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज है यानी जुड़ने वाली सतह है। ये भी आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जुड़ने वाली सतह है। ये एपिफिशियल लाइन है, ये स्पंजी बोन का उदाहरण है आपके, जो स्पंजी होती है जिसमें स्पंज पाए जाते हैं। ये आपके मेडुलरी कैविटी है और इस मेडुलरी कैविटी में क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। और ये भी वापस आर्टिकुलर कार्टिलेज है। तो ये एक आपके सामान्य अस्थि की संरचना हो गई। ठीक है, जैसे ये कोई भी अस्थि मान लो, यही मान लो चाहिए, तो ये क्या है? एक सामान्य अस्थि है। इस अस्थि के इस भाग को एपिफाइसिस कहते हैं, ये भाग मेटाफाइसिस है, ये डायफाइसिस है, ये मेटाफाइसिस और ये वापस एपिफाइसिस भाग है। जो इस अस्थि का ये जुड़ने वाला भाग है जहाँ पे यहाँ पे उपास्थियां पाई जाती है उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। यहाँ से भी जुड़ेगा दूसरी अस्थि से, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी दूसरी अस्थि से जुड़ेगी। तो ये दोनों भाग है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज है। अस्थि के सबसे बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको पेरिओस्टियम बोलते हैं और अस्थि के अंदर की तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको एंडोओस्टियम बोलते हैं। इसके मध्य में ये स्पंजी बोन है, स्पंजी बोन है तो इसका मतलब इसमें स्पंज पाए जाते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो संरचना आपको दिख रही है ये यहाँ पे, तो ये आपको स्पंजी बोन का उदाहरण है। तो स्पंजी बोन में क्या पाई जाती है? मेडुलरी कैविटी पाई जाती है और उस मेडुलरी कैविटी के अंतर्गत बोन मैरो भरा हुआ होता है। तो जो नेक्स्ट क्लास है अपनी, वो नेक्स्ट क्लास अस्थि की संरचना से संबंधित ही होगी और उसमें अस्थि की संरचना में जो भाग होते हैं उन सब के बारे में, एक एक के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।